वह सिगरेट पीती है, छोटे छोटे बाल कटवा कर रखती है, पता लगा कभी कभी ड्रिंक भी करती है। अपनी औलाद कहने में मुझे शर्म आती है। दोस्तों, मैं दूसरे भाग की प्रस्तुति कर रहा हूं आचार्य चूड़ामणि के वसीयत का, जिन्होंने अपने 3 बेटियों, तीनों दामाद और दोनों बेटों के बारे में लिखा और अपनी पत्नी के बारे में कहा कि मैं भात दाल और सत्तू खाकर के जीवन बिताता हूँ, यह चटोरी है और यह पैसे चुरा कर चोरी चोरी खाती है। हरामजादी शब्द का भी प्रयोग किया। चलिए, वसीयत के उस भाग का मैंने उल्लेख किया था जब उनके बच्चे बड़े बड़े बाल रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा दाह संस्कार वही करेगा जिसके पास चोटी होगी और जनेऊ होगा। बच्चे ने कहा मैं बैंक का मैनेजर हूं और चुन्नी रख करके बैंक मैनेजरी होगी। बहरहाल, जब यह उल्लेख हुआ वसीयत में, लेखक ने इस बात का उल्लेख किया कि दाह संस्कार करने वाले को 50,000 रुपये मिलेगा, तो उनके बेटे जाते हैं और तेजी से बाल कटवा करके मोटी शिखा रख कर आते हैं और जनेऊ भी लेकर के आते हैं। हम अनुच्छेद 3 तक बढ़ चुके थे, आगे हम बढ़ रहे हैं। आचार्य चूड़ामणि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र के और बड़े विद्वान थे, उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार किया गया दशाश्वमेध घाट पर गंगा के किनारे। काशी के तमाम विद्वान और राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोगों ने भी कंधा दिया और भारी भीड़ थी। 10वें दिन कहा गया था, आचार्य जी ने अपने वसीयत में लिखा था कि 10वें दिन इसका शेष भाग पढ़ा जाए। लेखक पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 4, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। यह आलसी, चटोरी, लापरवाह स्त्री है और जैसा कि मैंने कहा, हमने सत्तू खा करके बिताया और इसने यह मलाई और मिठाई खाती है, नित्य ही रबड़ी खाती है। यशोदा देवी बिलख के कहती हैं कि हाय राम, इस बुढ़े ने जीवन भर परेशान किया और ऐसा कुछ लिख दिया है, इस तरह से मान मर्दन हुआ है, मान सम्मान पर आघात पहुंचा है। और ऐसे ऐसे कह रही हैं। तब तक फिर आगे कह रहे हैं आचार्य जी वसीयत में कि मेरी मृत्यु के बाद इस राण को मेरे जोरू के गुलाम पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग है, चूँकि उस पुस्तक में है इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जिनके पति नहीं होते हैं उन्हें इस शब्द का प्रयोग करके नवाजा जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस राण को जो हमारे जोरू के गुलाम दोनों बच्चे हैं तो सब भूखे मार देंगे और इसका स्वभाव भी ऐसा है कि इसकी पटेगी नहीं बहुओं के साथ। इसलिए इस बीच जसोदा देवी बिलख पड़ती हैं और बिलख करके उल्टा सीधा अपने पतिदेव को कह रही हैं। लेकिन जब बात आती है उस वसीयत में कि इसलिए मैं 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ जिसके ब्याज से इसका शेष जीवन मज़े से कटेगा। ऐसा सुनने के बाद ही दहाड़ मार करके जसोदा देवी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे क्षमा करना और तुम तो चले गए। हाय नीलमणि, उनके पिता बच्चों का नाम लेकर के लालमणि के पापा आप तो चले गए, लेकिन हमें आप नरक में छोड़ गए और हमें भी आप लेते जाते अपने साथ। ऐसे कह कर के छाती पीट कर के रोने लगती है। फिर लोग उन्हें समझाते हैं। चलिए, अनुच्छेद अगला पढ़ते हुए कहा जाता है कि हमारा जिसने दाह संस्कार किया है उसकी पत्नी हमारे सूतक बीतने के बाद 6 महीने तक सुबह स्नान करके वह 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएगी। इतना ही पढ़ना था कि नीरजा देवी यानी प्रथम पुत्र की जो पत्नी है, लालमणि की पत्नी नीरजा, उखड़ जाती हैं और कहती हैं कि इस बुढ़े की सनक पर मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहा, यह खुसट बुढ़ा ऐसा कहा है और 6 महीने तक मैं ऐसा करूंगी। बहरहाल, वसीयत आगे पढ़ी जाती है और कहा जाता है कि यदि इस काम से, इस भोजन बनाने से हमारी बहू बेटी
हमारी बड़ी बहू इनकार करती है, चूँकि यह काम उसी को दिया जाए जिसने हमारा अंतिम संस्कार किया है। 50,000 रुपये उनको दिया गया था इस काम के लिए। नीरजा यह कहती हैं और कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे वसीयत का भाग पढ़ा जाता है कि यदि वह इनकार करती है तो हमारी दूसरी बहू को यह काम दिया जाए। यदि वह भी इनकार करती है तो चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए मैं 25,000 की रकम निश्चित करता हूँ। छोटी बहू आ जाती हैं मधुरिमा कहती हैं कि जी अगर ऐसा नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, अब पिताजी का आदेश है तो हमारे सर आँखों पर है, मैं ही इस काम को कर लूँगी। सवाल 25,000 का था, पहले 50,000 का था, मोटी सी शिखा हो गई और पंडित जी के लड़के ने जनेऊ धारण कर लिया। अब सवाल फिर 25,000 का आया। छोटी बहू ने कहा कि जीजी नहीं करती हैं तो मैं ही कर लूँगी। तब तक जीजी आ जाती हैं और कहती हैं कि बहुत भोजन बनाने वाली चली है, लखनऊ में रह कर के बैरों से भोजन बनाती है, कभी चौका बर्तन का काम देखा नहीं और चली है। अरे जैसे मैं 5-6 लोगों को खिलाती हूँ वैसे ही मैं 11 लोगों को खिला दूंगी। अब पिताजी ने कहा है तो आदेश का पालन। सवाल 25,000 का है। अब दोनों में भिड़ाभिड़ी होती है। तब तक नीलमणि आ जाते हैं, मतलब पंडित जी के दूसरे लड़के। मधुरमा को शांत कराया और कहा कोई बात नहीं, भाभी जी इस काम को करेंगी। लेकिन भाभी जी ने जो आरोप लगाया है वह पूरी तौर पर निराधार है, असत्य है, बेबुनियाद है, क्योंकि मधुरिमा ने 50-50 लोगों का भोजन बनाया है। पंडित जी ने जो जोरू के गुलाम की बात कहा था वह इन चीज़ों में इस अनुच्छेद में आगे आ रहा है। अब आगे अनुच्छेद 5 आता है। पंडित जी जो वसीयत लिखे हैं उसमें कह रहे हैं कि मैं सरस्वती जो हमारी बड़ी बेटी है और ज्ञानेंद्र नाथ पाठक से बहुत खिन्न हूँ। 1 सप्ताह पहले हमने पढ़ा था कि सदन में प्रश्न उठा था कि ज्ञानेंद्र पाठक पर 5 लाख रुपए का गबन है और इससे यह लगता है कि यह बेईमान है, हमारा बड़ा दामाद रिश्वतखोर है और यह निश्चित रूप से ऐसा है, मुझे बहुत इसके लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा कहते ही ज्ञानेंद्र नाथ पाठक जो बड़े दामाद हैं उखड़ जाते हैं और कह रहे हैं कि यह हमेशा से बुढ़ा बदमिजाज रहा है, हम लोगों को फूटी आंखों से भी नहीं देखता था। सरस्वती उठो, चलो यहाँ से, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं होगा, इस घर में हमें नहीं रहना है, जहाँ मान सम्मान नहीं रहेगा वहाँ रहने का क्या मतलब है। सरस्वती भी उठ खड़ी होती हैं। बहुधा ऐसा होता है कि महिलाएं पति का साथ देती हैं जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है। फिर आगे वसीयत पढ़ी जाती है, कुछ लोग समझाते हैं और फिर यह कहा जाता है, वह लिख रहे हैं वसीयत में, यदि आरोप सिद्ध हुआ तो ज्ञानेंद्र नाथ पाठक जेल जाएगा, इसकी नौकरी भी जाएगी और फिर काफ़ी संकट आएगा परिवार के सामने, इसलिए मैं 1 लाख रुपए इनके लिए छोड़ता हूँ। सवाल जब 1 लाख का आया तो वही सरस्वती जो उठ खड़ी हुई थी अपने मायके से जाने के लिए सिसक करके रोने लगती हैं। जसोदा देवी हाथ फेरती हैं और कहती हैं छोड़ो जाने दो, उनकी तो ऐसी ही आदत थी, ऐसा कह करके। चलिए भैया, अब आता है 6ठा अनुच्छेद। दूसरी बेटी सावित्री हैं, पहली सरस्वती दूसरी सावित्री। कह रहे हैं कि दूसरी बेटी सावित्री से सदा संतुष्ट रहा, सुशील है, विनम्र है और भगवान की कृपा से इसके पति जो जय नारायण तिवारी हैं, इन्होंने हालर स्पेलर सब लगवाया है और आगे और भी यह कारोबार बढ़ा रहे हैं। हमारा सत आशीर्वाद दोनों को। यह लगा कि कुछ दे नहीं रहे हैं, अब सुनिए। सावित्री कह रही हैं, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, संपन्नता का बखान करते रहे, उन्हें क्या पता कि 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है इस साल। इतना ही कहना था कि सावित्री की बात छीनते हुए जय नारायण जो सावित्री के पति हैं वह कह रहे, क्यों रो रो करके घर का चिट्ठा खोल रही हो, कोई हरामजादा इस घाटे को पूरा करेगा क्या?
इस शब्द का प्रयोग है। जय नारायण तिवारी ऐसा कह रहे हैं, कोई हरामजादा हमारे घाटे को पूरा करेगा क्या। तब तक दामाद, जो छोटे दामाद हैं कर्नल सजीवन पांडे, तिवारी जी से लड़ जाते हैं। अपने ऊपर वाले जो साढ़ू भाई हैं उनसे लड़ जाते हैं और कहते हैं कि गाली देना होगा तो अपने मातहतों को देना, यहाँ अगर गाली दोगे तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलिए अगला अध्याय आता है किस तरह से, मतलब इस परिवार को उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। 7वां अध्याय आता है। कहते हैं कि छोटी बेटी सौदामिनी का मुंह देखना मैं नहीं चाहता। यह परिवार को कलंकित कर रही है, हमारे नाम को भी कलंकित किया। बाल कटे, अंग्रेजी में बात करती है, सिगरेट भी पीती है, यद्यपि हमने देखा नहीं है। इसके पति सजीवन पांडे हैं जो कर्नल हैं। अब यह है कि कर्नल हैं तो ठंड मुल्कों में जाना पड़ता है, कभी दारू वारू का सेवन भी करना अनिवार्य है, मातहतों पर कार्रवाई करनी है। युद्ध में भी कई युद्ध लड़ा है, तो मैं इसलिए दोष नहीं देता। हो सकता है कि लड़ाई में कर्नल मारा जाए, फिर क्या होगा। इस बीच जैसे ही सौदामिनी की बात करते हैं, सौदामिनी भी उल्टा सीधा उनको कहती है अपने पिता को कि हमेशा जलते रहे, खुसट बुढ़ा तमाम। लेकिन जब यह कह रहे हैं कि यदि लड़ाई में कुछ ऐसा हुआ तो फिर सौदामिनी के लिए बड़ा संकट होगा, इसलिए मैं 1.5 लाख रुपए उसे छोड़ रहा हूँ। इसी बीच कर्नल और वह सजीवन पांडे दोनों लोग लड़ जाते हैं। कर्नल सजीवन पांडे और जो और दामाद हैं वह लड़ जाते हैं। तिवारी जी, जय नारायण तिवारी लोग दोनों के बीच बचाव करके उनको छुड़ाते हैं। आइए 8वां अध्याय में आते हैं। 3 बेटियां हो गई, 2 बेटे हो गए और जसोदा देवी हो गई। अब कह रहे हैं 8वें अनुच्छेद में कि भतीजा जगतपति मिश्र ज्योतिषी है, इसके पास कोई बैठक नहीं है, यह ग्राहक बाहर जाकर के फंसाता है और उससे उल्टा सीधा करके झूठ बोल करके पैसा ऐंठता है। इसका पैसा ठीक से नहीं चलता, इसलिए संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड इसे देता हूँ। यह साइन बोर्ड लगवा ले और एक टेलीफोन लगवा करके अपना कारोबार शुरू करे और ग्राहकों को फंसाए, अपना जीवन पालन करे, ऐसा वह कहते हैं और इसके लिए भी कुछ उन्होंने दिया। आगे हम बढ़ते हैं 9वें अनुच्छेद में। वह कह रहे हैं कि भतीजे श्रीपति से संतुष्ट हूँ। उसके पहले यह कह रहे हैं, एक भतीजे के लिए कह रहे हैं लोकपति से कि यह नेता है और हाई स्कूल पास है, किसी तरह से कुछ पैसे झटक लेता है, चुनाव में भी इसको कुछ पैसे मिल जाता है, इससे काम नहीं चलेगा और इसको नेता बनना चाहिए। यह विधायक का चुनाव लड़ेगा और लड़ने के लिए पैसा चाहिए और अपनी मक्कारी, गुंडागर्दी, फरेबी के बल से यह बड़ा नेता बने, इसलिए 50,000 रुपये इसके नाम में देता हूँ। नेताजी चिल्लाने लगते हैं कि बड़े पापा ने बहुत खराब आरोप लगाया हमारे ऊपर। अब आते हैं एक भतीजे जो लोकपति हैं। इसमें कहा गया वसीयत में कि मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ लोकपति का, काफ़ी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, स्वाध्यायी है, विनम्र है और कुशाग्र भी है। यह जितनी हमारी किताबें हैं सब मैं इसे देता हूँ। एक लाइब्रेरी की स्थापना कर लेगा अपने बल पर। यह संस्कृत महाविद्यालय का प्रिंसिपल भी, प्राचार्य भी हुआ है। पुस्तकें देता हूँ और नीचे का खंड उसे देता हूँ, लाइब्रेरी बना ले। जसोदा जो हमारी पत्नी है उसका देखभाल भी करेगा और पुस्तकों के रख रखाव हेतु मैं 2,000 रुपये देता हूँ। विनम्र लोकपति कहते हैं कि 2,000 रुपये तो बहुत कम है, लेकिन चलिए सिरोधार्य करता हूँ। 2,000 रुपये में हम लोग उसको ठीक से पुस्तकों का रख रखाव नहीं कर पाएंगे। अब आगे अंतिम चरण में हम बढ़ते हैं। कहा उन्होंने कि बुधई जो हमारा नौकर था बहुत ईमानदार था, बहुत कर्तव्यनिष्ठ था, 20 साल तक सेवा किया, मैं उसके सेवा से संतुष्ट हूँ। हमारे कपड़े पहन लेता था जो पुराने थे और जो हम पैसा देते थे वेतन वह सब घर भेज देता था। तो जितने भी हमारे ऊनी सूती, जितने हमारे कंबल हैं
और भी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, सब बुधई को दे दिया जाए, वह उसे पहनेगा। और भंडार घर में जो भी चीनी, तेल, राशन, सत्तू और इस तरह का दाल, सब्जी जो कुछ है, सबका मालिक बुधई होगा, सब बुधई को दे दिया जाए। और 100 रुपये देकर बुधई को विदा कर दिया जाए। 100 रुपये बड़े कम हैं, हो सकता है आचार्य जी ने पहले भी दिया होगा, जो भी हो। अब इसी के साथ यशोदा देवी उखड़ जाती हैं, बिफर करके कहती हैं कि और जो राशन बचा है और सब्जी है, तेल है, उससे वह त्रयोदशा में काम आएगा, बुधई को क्यों दिया जाएगा। तो वसीयत पढ़ने वाले जनार्दन जोशी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो वसीयत में लिखा गया है वही होगा, और उसके लिए उन्होंने 50,000 रुपये दिया है। 12वां अनुच्छेद है। हाँ, उन्होंने कहा कि 11 लाख तक का मकान है और वसीयत के अनुसार इस पैसे में से सभी को दिया जाएगा, जो भी 50,000, 2,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी कहा हूँ, सब दिया जाए। और जो पैसा बचा है वह दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। उन्होंने कहा जनार्दन जोशी को मैं अपना परम प्रिय तोता गंगाराम को देता हूँ, यह जाएंगे, एक प्रति इनके वसीयत पर हस्ताक्षर सभी के करा करके न्यायालय में जमा करेंगे, और जब वापस आएंगे, पहले न्यायालय में जमा करेंगे, जब वापस आएंगे तो बुधई से पिजड़े सहित यह तोता ले जाएंगे। और यही तोता मिला। जनार्दन जोशी जब आते हैं, तोते को ले जाते हैं, तो तोता कहता है तुम बुद्धू हो। तोता जो रटाया जाता है वह तोते पढ़ते हैं, कहा कि तुम बुद्धू हो। बड़ा गुस्सा आता है जनार्दन जोशी को, और फिर आगे कहता है मैं पंडित हूँ, तुम बुद्धू हो, मैं पंडित हूँ। आगे चल करके वह लंका से बढ़ते हैं 80 घाट के तरफ, और पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं, गंगाराम उड़ जाता है। इसी के साथ वसीयत समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में तमाम परिवार ऐसे हैं जिनको आपने देखा होगा। बच्चों की क्या स्थिति है पुराने लोगों के संदर्भ में, और किस तरह से सेवा भाव और शुश्रूषा की जाती है, इसे भी आपने देखा। क्या यह सारे संबंध पैसों के आधार पर ही हैं? जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है उनकी दुर्दशा किस तरह से होती है, जिन लोगों ने लूट खसोट करके धन अर्जित किया है उनका परिवार में क्या होता है, जिन लोगों ने ईमानदारी से पैसे अर्जित किया है उनकी कितना सेवा होती है, मैं नहीं जानता। बहुत से बहुएं ऐसी हैं जो दूसरे घर से आती हैं लेकिन इतनी सेवा करती हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं। एक बार हमारे अग्रज ने कहा कि महिलाएं जितनी सेवा करती हैं अपने पति की, शायद ही कोई करे। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, लकवा मार दिया है, ऐसे हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, उसके बाद भी नहलाना धुलाना टहलाना, ऐसे कंधे पर हाथ रख करके, इसे भी आपने देखा होगा। तमाम लोगों को देखा जाता है। आप विचार करिएगा। और इस वसीयत का अंत मैं यही करता हूँ, किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी है, उनके साथ हमें अच्छा भाव रखना है कि ऐसी नौबत ना आए कि पति पत्नी के लिए ऐसा लिखे, बच्चों के लिए यह लिखे कि यह जोरू के गुलाम हैं, और बेटियों के लिए ऐसा लिखे कि ऐसा ऐसा है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।